दोस्तों आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल पावरफुल मैथ पर। आज आप लोग को पढ़ाने जा रहा है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का क्लास चौथा होगा। आज पढ़ाएंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का क्लास जो होगा वह चौथा होगा। क्लास चौथा होगा। क्लास चौथा में किस प्रकार का क्वेश्चन पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में करता है। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में करता है। बी प्लस सी उसी काम को 120 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 120 दिन में करता है। बी प्लस सी मिलकर 120 दिन में करता है। सी प्लस ए मिलकर उसी काम को 90 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 90 दिन में करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि पूरा काम कितना है। ध्यान दीजिएगा, 72 का, 120 का और 90 का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा कि हमको टोटल काम कितना करना है। ठीक है, तो 72 का, 120 का और 90 का एलसीएम लेंगे तो 720 आएगा। कितना आएगा? 720। अब हमको पता चल गया कि पूरा काम कितना करना है? 720 करना है। ठीक है, अब ये 72 में इस 20 में 72 से भाग देंगे तो यह कितने मरतब कटेगा? 10 मरतब कटेगा। कितने मरतब कटेगा? 10 मरतब कटेगा। ठीक है, 10 मरतब कटेगा तो ए प्लस बी एक दिन में 10 काम करेगा। ठीक है, हम 720 में 120 से जब भाग देंगे तो कितने मरतब कटेगा? 12 छक 72 मतलब 6 मरतब कटेगा। कितने मरतब कटेगा? 6 मरतब कटेगा। तो B प्लस सी एक दिन में 6 काम करता है। फिर हम 90 से भाग देंगे 720 में तो यह कटेगा 8 मरतब कटेगा। कितने मरतब कटेगा? 8 मरतब कटेगा। तो C प्लस ए मिलकर एक दिन में 8 काम करता है। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 10 काम करता है। बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 6 काम करता है। सी प्लस ए मिलकर एक दिन में 8 काम करता है। हमको काम पूरा कितना करना है? 720 काम करना है। क्वेश्चन में कहा बना जा रहा है कि ए से करवाना है। 720 जो काम करना है वो किससे करवाना है? ए से कराना है। तो सबसे पहले पता करेंगे कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, बी एक दिन में कितना काम करेगा, सी एक दिन में कितना काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, ए एक दिन में, बी एक दिन में कितना काम करेगा, सी एक दिन में कितना काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है कि ए इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, ये ना क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा कि ए प्लस बी मिलकर 72 किसी काम को 72 दिन में करता है। बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 120 दिन में करता है। सी प्लस ए मिलकर किसी काम को 90 दिन में करता है। ठीक, पूरा काम हमको निकल गया 720 है। ठीक, कराना है हमको पूरा काम ए से कराना है। तो हम यहाँ ध्यान देंगे सबसे पहले कि ए कितने बार है? एक बार, 2 बार है तो 2 बार है। बी कितने बार है? 1 2। सी कितने बार है? 2 बार है। तो जब ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है तो क्या हम 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। तो हम 2 कॉमन ले लिए, बच गया क्या? ए बी सी। तो लिख सकते हैं इसमें ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी। अब इसमें देखेंगे कि ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है? 10 काम करता है। बी प्लस सी एक दिन में 6 काम करता है। सी प्लस ए एक दिन में 8 काम करता है। इसको जोड़ेंगे 10 और 6, 10 और 6 16, 16 और 8। जब 16 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16 4 20, 20 4 24। मेरे पास पूरा जो आया वह 24 आया। ठीक, 24 आया तो इस 2 से काटेंगे, कितने मरतब काटेगा? 12 मरतब काटेगा। हमको पता चल गया कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 12 काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 12 काम करेगा। और यहाँ इसमें दे दिया गया कि ए प्लस बी
एक दिन में 10 काम करता है, तो ए प्लस बी एक दिन में 10 काम करता है, तो सी एक दिन में 2 काम करेगा, तब ना 12 काम हो जाएगा। क्या होगा कि नहीं? हाँ, तो बोल सकते हैं कि सी एक दिन में 2 काम करेगा। समझ में आ रहा होगा? सी एक दिन में 2 काम करेगा। अब निकालते हैं बी का, तो ध्यान दीजिएगा कि सी एक दिन में 2 काम कर रहा है, 2 काम इसमें कर रहा है, तो 4 काम जो करेगा वह कौन करेगा? बी करेगा। नहीं समझ में आया? समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 2 बी प्लस सी एक दिन में 6 काम करता है, जिसमें से 2 काम सी कर दिया। बी प्लस सी एक दिन में 6 काम करता है, जिसमें से 2 काम तो सी कर दिया, तो 4 काम न बचेगा, जो 4 काम बचेगा वो बी करेगा। समझ में आ गया होगा? ध्यान दीजिएगा। अब हम ए को निकालते हैं, तो ए प्लस बी एक दिन में 10 काम करता है, जिसमें बी एक दिन में 4 काम करता है। बी एक दिन में यहाँ 4 काम कर रहा है, जिसमें से 6 काम न बचेगा, तो 6 काम बचेगा वो कौन करेगा? ए करेगा। समझ में आ गया होगा? क्वेश्चन बोला है कि ए इसको कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो पूरा काम मेरे को कराना कितना है? पूरा काम कराना है 720, और करेगा कौन? ए। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? तो 6 करता है, एक दिन में 6 करता है। अब इसको काटेंगे, अब इसको क्या करेंगे? काटेंगे। 6 इकाई 6, 1 बचेगा, 6 दूना 12, 120 दिन में ए अकेला इस काम को पूरा समाप्त कर देगा। अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन कराते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कराते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। बोला जाएगा कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करेगा। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करेगा। बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त करेगा। कितने दिन में समाप्त करेगा? 8 दिन में समाप्त करेगा। सी प्लस ए मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करेगा। कितने दिन में समाप्त करेगा? 15 दिन में समाप्त करेगा। तो क्वेश्चन में बोला जाएगा कि ए इस काम को अकेला कितने दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 12, 8 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। जब हम 12, 8 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, तो यह आएगा, एलसीएम आएगा 120। कितना आएगा? 120। जब 120 जो आया, तो हमको पता चल गया कि पूरा काम कितना करना है? 120 करना है। पूरा काम कितना करना है? 120 करना है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि ए प्लस बी एक दिन में 12 काम कर, ए प्लस बी मिलकर 12 किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में यह काम करेगा 10। तो हम बोल सकते हैं कि ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 10 काम करेगा। बी प्लस सी, ध्यान दीजिएगा, बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेगा निकालते हैं। तो यह काम करेगा 8 इकाई 8, 15 काम करेगा। कितना काम करेगा? 15 काम करेगा। बी प्लस सी एक दिन में 15 काम करेगा। सी प्लस ए एक दिन में कितना काम करेगा? तो 15 से तो 8, कितना काम करेगा? 8 काम करेगा। हमको पता चल गया कि ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 10 काम करता है। बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 15 काम करता है। सी प्लस ए मिलकर एक दिन में 8 काम करता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। सबसे पहले ए बी सी का रेशियो निकालते हैं। ए एक दिन में कितना काम करेगा? बी एक दिन में कितना काम करेगा? सी एक दिन में कितना काम करेगा? पहले निकालेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें ए कितने बार है? 1 2 बार है। बी 2 बार है। सी भी 2 बार है। तो 2 हम कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बच रहा है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, 10 और 15 इसको जोड़ेंगे, 10 और 15 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। 10 और 15 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा। 25 में 8 जोड़ेंगे, 25 में जब 8 हम जोड़ेंगे तो 33 आएगा। कितना आएगा? 33 आएगा। ए 2 से काटेंगे
तो 2 से 0 दूना 32, तो 0.5 मरतब कटेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 0.5 काम कर रहा है। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 0.5 काम कर रहा है। अब एक दिन में सी कितने काम करता है इसको निकालते हैं। तो ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 10 काम करता है। यहाँ 10 रख देंगे तो पूरा काम पूरा काम तो 120 है। सी का निकालना है कि एक दिन में कितना काम करेगा। तो ए प्लस बी एक दिन में 10 काम करता है, तो यह कितने काम करेगा? 6.5 काम करेगा सी, तब ना 0.5 बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं सी जो काम करेगा वह 6.5 काम करेगा। ठीक है, एक दिन में करेगा। ठीक है, अब निकालते हैं हम अब निकालते हैं बी। ध्यान दीजिएगा, जब बी निकालेंगे यहाँ ध्यान दीजिएगा, बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है? बी प्लस सी 15 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। नहीं समझ में आया? बी प्लस सी 15 दिन में कर नहीं रहा है। बी प्लस सी एक दिन में 15 काम कर रहा है। एक दिन में कितना काम कर रहा है? 15 काम कर रहा है। एक दिन में जब 15 काम कर रहा है, जिसमें से सी का रेशियो दे दिया, सी दे दिया गया है 6.5 काम तो कर ही रहा है। तो बच गया कितना? तो 8.5 बच गया। तो 8.5 जो 5 बच गया वह बी करेगा। क्या कौन करेगा? बी करेगा। हमको बी का भी मान पता चल गया कि एक दिन में कितना काम करेगा। अब ए को निकालते हैं। बी एक दिन में 8.5 करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा? जिसमें से ए प्लस बी 10 कर रहा है, तो इसमें से घटाएंगे तो 2.5। ध्यान दीजिएगा, 5 और 5 10, 0 8 और 2 10, 10 1 11 नहीं। ध्यान दीजिएगा, पूरा काम कर ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 10 काम करता है। कितने काम करता है? 10 काम करता है। तो उसके बाद 5 इसको 9 1 10, तो 1.5 करेगा। 1.5 करेगा। ए कितना करेगा? 1.5। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बी कर रहा है, बी वह 8.5 तो एक दिन में कर रहा है, तो बचेगा 10। बी ए प्लस बी तो 10 कर रहा है, तो एक दिन में 1.5 करेगा ए। समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो पूरा काम कितना करना है? 120 करेगा। कौन करेगा? ए करेगा। तो ए एक दिन में ए 1.5 कर रहा है, तो इसको काटेंगे तो यह 80 मरतब कटेगा। कितने मरतब कटेगा? 80 मरतब। तो बोल सकते कि 80 दिन में समाप्त कर देगा। समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन पर अगर नहीं समझ में आया तो तीसरा क्वेश्चन कराते, उसमें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे, 2 करा चुके हैं। इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 3 नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन बोला जाएगा कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करेगा। बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करेगा। सी प्लस ए मिलकर किसी काम को 20 दिन में करेगा। 20 दिन में करेगा। तो क्वेश्चन में बोला जाएगा कि सी अकेला, इसमें चेंज कर देते हैं, सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले पूरा काम निकालेंगे। तो पूरा काम निकालने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 10 और 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा। तो मेरे पास पूरा काम जो पूरा काम करना कितना है? 60 काम करना है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में 6 काम करेगा। ठीक, उसके बाद बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेगा? तो करेगा 15 75 15 4 मरतब 4 काम करेगा। बी प्लस सी एक दिन में 4 काम करेगा। सी प्लस ए एक दिन में 3 काम करेगा।
क्वेश्चन में पूछा गया कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। सबसे पहले रेशियो निकालेंगे ए और बी और सी का, ए बी सी का। ध्यान दें, ए कितने बार है, एक बार, दो बार है, बी भी दो बार है, सी भी दो बार, तो हम दो कॉमन ले लिए तो ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, जिसमें हमको दिया गया है 6 4 10 3 13, हमको दिया गया है 13 दिया गया है। इसको हम जोड़ेंगे 6 प्लस 4, तो 6 4 10 3 13। ठीक है, हम 2 से काटेंगे तो कितने मरतब कटेगा, 6.5, 6 दूना 12, 6.5 मरतब कटेगा। तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6.5 काम करेगा। ठीक, 6.5 काम करेगा, जिसमें से ए प्लस बी एक दिन में 6 काम कर रहा है। ए प्लस बी एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो सी जो काम करेगा तो 6.5 में से घटा देंगे, 6.5 में से 6 घटा देंगे तो 0.5 बचेगा। कितना बचेगा, 0.5, तो वह एक दिन में सी करेगा। ठीक, एक दिन में 0.5 काम करेगा। अब हम निकाल लेते हैं बी का निकालेंगे तो सी का तो पता है 0.5, जिसमें बी प्लस सी मिलकर 4 दिन कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो बी करेगा वह एक दिन में 3.5 करेगा। कितना करेगा, 3.5। समझ में आ रहा होगा। अब हमको बी को भी पता चल गया तो ए का निकालेंगे, ए प्लस बी एक दिन में 6 कर रहा है, जिसमें बी अकेला 3.5 कर रहा है, 3.5 कर रहा है, तो इसमें से 3 पॉइंट हम ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी एक दिन में 6 कर रहा है, जिसमें से 3.5 घटा देंगे तो 2.5 बचेगा। तो 2.5 बचेगा, वो कौन करेगा, तो ए करेगा। समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन बोला गया कि सी इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, मतलब सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो पूरा काम करना है 60, कराना है किससे, सी से कराना है। सी एक दिन में 0.5 काम करता है, एक दिन में 0.5 काम करता है, तो ये कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 120 दिन में यह समाप्त कर देगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं, क्वेश्चन में बोला जाएगा कि ए किसी काम को 4 दिन में करेगा, ए किसी काम को 4 दिन में करेगा, उसके बाद उसी काम को बी प्लस सी 3 दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा। सी प्लस ए उसी काम को 2 दिन में करेगा। तो क्वेश्चन में बोला जाएगा कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। 4 3 2 का एलसीएम लेंगे तो मेरे पास एलसीएम आएगा 12। कितना आएगा, 12 आएगा। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 3 काम करेगा। कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में यह 4 काम करेगा। कितने काम करेगा, 4 काम करेगा। बी प्लस सी एक दिन में 4 काम करेगा। ठीक है, सी प्लस ए एक दिन में 6 काम करेगा। कितने काम करेगा, 6 काम करेगा। तो हम पहले ए और बी और सी का रेशियो निकालते हैं, ए बी सी। समझ में आ रहा होगा। तो ए एक दिन में 3 काम तो कर ही रहा है, ए अकेला एक दिन में 3 काम कर रहा है। बी प्लस सी, ध्यान दीजिएगा, बी प्लस सी एक दिन में 4 काम करता है, जिसमें से नहीं, इसमें से नहीं निकलेगा, यहां से निकल जाएगा, क्योंकि ए हमको पता है। तो ए 3 काम, इसमें 3 काम तो कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ए इसमें यहाँ 6 काम, ध्यान दीजिएगा, ए सी प्लस ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, जिसमें से ए 3 काम कर रहा है। तो ए इसमें से 3 काम कर दिया तो बच गया सी। तो सी एक दिन में 3 काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, सी प्लस ए एक दिन में सी प्लस ए एक दिन में 6 काम कर रहा है। कितने काम कर रहा है, 6 कर रहा है, जिसमें से
ए तो मेरा 3 काम करिए, 3 काम इसमें से हटा देंगे तो 3 ही काम ना बचेगा, तो 3 जो काम बचेगा वो कौन करेगा, सी करेगा। समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, बी प्लस सी एक दिन में 4 काम करता है, तो सी एक दिन में 3 काम कर देता है, बी एक दिन में एक ही काम ना करेगा। समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि बी एक दिन में कितने काम करेगा, बी इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, बी इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो पूरा काम 12 है, कराना 20 से है, बी एक दिन में एक काम करता है तो 12 दिन में इस काम को समाप्त कर देगा। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन बोला जाएगा कि ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी किसी काम को 10 दिन में करता है, सी किसी काम को 15 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो क्वेश्चन में बोला जाएगा कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। सबसे पहले 5, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो मेरे पास पूरा काम पता चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 5, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 5 से लगाएंगे 1, मतलब 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। अब तो नहीं लगेगा, गुना हो जाएगा, 5 गुना 2 गुना 3, 5 दूना 10, 10 तिहाई 30। समझ में आ गया होगा। मेरे पास पूरा काम जो है वह 30 काम है। कितना है, 30 काम है। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 5 6 30, ए एक दिन में 6 काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 3 काम करेगा। ठीक, सी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 2 काम करेगा। कैसे ये निकाले, तो 5 से 30 में 5 से भाग दे दिए तो 6, तो 6 काम ए एक दिन में करेगा। 10 से 30 में भाग दिए तो 3 आया, तो 3 बी एक दिन में 3 काम करेगा। वैसे ही सी के निकालनी है तो 2 काम करेगा एक दिन में। ठीक है, कराना किससे है, सी से कराना है। पूरा काम मेरे पास कितना है, 30 है। करेगा कौन, तो सी करेगा। सी एक दिन में 2 काम करता है तो 15 दिन में पूरा काम समाप्त कर देगा। समझ में आ गया होगा। हाँ, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वह पार्ट आया कि ए प्लस बी 15 दिन में काम करता है, बी प्लस सी 8 दिन में काम करता है। ए शुरू से मतलब ए के साथ बी मिलकर काम किया, 4 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम जो बचा वह ए कितने दिन में समाप्त करेगा। तो नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, पूरा अच्छी तरह से समझाएंगे, पूरा बेसिक से समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक।